अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो थर्ड टेस्ट मैच का आज थर्ड डे अपने इख्तिताम को पहुंचा, जल्दी इख्तिताम को पहुंच गया क्योंकि बैड लाइट थी दैन बारिश हो रही थी, इस वजह से अर्ली स्टम्प्स हो गए एंड जस्ट आई थिंक कुछ 40 ओवर नहीं 46 ओवर ही कुछ हो सके आज के दिन में एंड है कि थर्ड सेशन तो खैर हो ही नहीं सका और अर्लियर भी है कि काफ़ी ज़्यादा मैच इंटरप्ट हो रहा था। बट जितना मैच खेला गया उसमें है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स उस्मान ख्वाजा एंड डेविड वार्नर को आउट कर दिया। आज भी खैर मूड में तो हम पूरे थे कि डेविड वार्नर की 100 करा दिए जाएँ क्योंकि भाई लास्ट टेस्ट मैच है ना। बट स्टिल है कि बाबर आजम ने अच्छा कैच ले लिया। तो है कि डेविड वार्नर को आमिर जमाल ने अपना शिकार बना लिया एंड बट स्टिल है कि सेकंड इनिंग अभी बाकी है। सो यू नेवर नो विद टीम पाकिस्तान के फिर हम वार्नर को मजीद हीरो बनाने में कोई कसर बाकी नहीं देखना चाहते बिकॉज लास्ट मैच है ना उसके करियर का। दैट्स वन एंड खैर इसके अलावा मतलब इतना ज़्यादा खैर आज इतना मैच तो हुआ नहीं बट यार जो कैच ड्रॉप हुआ वो मतलब हाईलाइट थी पूरे दिन की कि भाई साइम अयूब साहब से फर्स्ट स्लिप में कैच ड्रॉप हो गया। फर्स्ट स्लिप बाय द वे कर रहे थे हमारे आगा सलमान साहब बट वो कुछ है कि ब्रेक पे गए हुए थे। देन है कि साइम को रखा गया, बाबर आजम है बाय द वे थे फिर फर्स्ट स्लिप पे बट लेटर ही डिसाइड कि भाई सेकंड पे ज़्यादा कैचेज आते हैं तो मैं सेकंड पे चला जाता हूँ, यानी है कि कोई चांस मिस ना हो जाए। एंड साइम भी ऑल नो दैट अच्छा फील्डर है बट पता नहीं क्या हो गया फर्स्ट स्लिप पे साइम ने बेबी सीटर ड्रॉप कर दिया एंड पता नहीं हाथ में लग के इनके कैचेस क्यों निकल जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंड तो भाई हमने वार्नर का कैच ड्रॉप कर दिया बट स्टिल चलो 36 रन कुछ उसने बनाए। इसके बाद है कि हमने उसकी विकेट ले ली और बट स्टिल है कि अगर वार्नर का भी कैच लिया होता तो अभी है कि 3 होती, यानी वार्नर जल्दी चला जाता और है कि अभी पाकिस्तान को 3 विकेटें मिली हुई होती। बट वही बात है, चलो खैर है, ये तो हमारे रिवायात का हिस्सा है और वही बात है कि यंग लड़के आके भी इसी तरह का कर रहे हैं तो क्या ही हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब अब मज़ीद भी जो आगे की हमारी लौट आएगी वो भी इसी तरह की होगी। यानी हम मतलब हमारे वालिदैन हमें बताते हैं कि पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा से ऐसी रही है तो हम भी अपने बच्चों को यही बताएंगे कि भाई पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा से ऐसी ही रही है और मोस्ट प्रॉब्ली हमारे बच्चे उनके बच्चों को बता रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान की फील्डिंग तो हमेशा से ऐसी ही रही है, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम एंड ऑल। एनीवेज खैर अगेन मैं यही बात कहूँगी कि जो अब्दुल्ला शफी के साथ हुआ था, यानी जब अब्दुल्ला ने छोड़ा कैच तो मतलब पूरी टीम है कि पूरी टीम के कंधे गिर गए, पूरी टीम की है कि बॉडी लैंग्वेज है कि फ़र्क पड़ गई। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि भाई किसी सीनियर को या कैप्टन को उसको बैक करना चाहिए था और है कि अब्दुल्ला ने खैर प्रेशर लिया, हमने देखा ही, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई अब्दुल्ला जिस प्रेशर में आई डोंट थिंक वो बैटिंग भी कर सकेगा, नहीं कर सका वो सेकंड इनिंग में बैटिंग एंड अभी भी फर्स्ट इनिंग में वो है कि आउट हो गया डक पे एंड अब साइम के साथ भी हो रहा है। चलो डक पे तो मोहतरम आउट हो ही चुके हैं, अब है कि जो कैच ड्रॉप हुआ तो भाई बाबर आजम भी बराबर में ही खड़े हुए थे एंड बाबर भी खैर सर पकड़ के बैठ गए। बट भाई उस वक्त साइम को आपको थपकी देनी थी, आपको उसको उस वक्त बोलना था एट द टाइम कि भाई हो जाता है, इट हैपेंस। पूरी टीम उठ जाती, साइम का कॉन्फिडेंस अप हो जाता, लेकिन आपने उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया। इसके बाद भले आप बोल रहे हो मतलब जो आगा सलमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट है कि आगा ने भी यही कहा कि हो जाता है, हो जाता है। बट एट दैट टाइम आपको उसको थपकी देनी थी, आपको उसको रिलैक्स करना था कि भाई हो जाता है, कोई बात नहीं। तो वो इतनी इसके सर पे सवार नहीं होती। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखें तो आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यही सवाल होते रहे कि भाई कैच ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप हो गया। आगा ने भी ये बोला कि हमने लिए भी हैं काफ़ी कैचेस बट उस पर हमारे से कोई बात नहीं करता। वो तो खैर है कि हमेशा से कि अच्छी चीज़ के बारे में इतनी बात नहीं होती जितना बुरी चीज़ के बारे में होती है। बट स्टिल है कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। वो यंगस्टर है, डेब्यू मैच वो अपना खेल रहा है एंड डक पे तो खैर वो आउट हो ही चुका है। दिस वाज़ द रीज़न मैं नहीं चाहती थी कि साइम को आप यहाँ पे है कि खिला दो। पता नहीं क्या वही बात है कि किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ इनकी समझ नहीं आती। अगर साइम को आप यहाँ नहीं खिलाते तो वो फ्रेशली माइंड के साथ जाता, अपने फेवरेट जो उसका फॉर्मेट है T20 वो खेलता, उसमें रन्स करता और पाकिस्तान उसका फ़ायदा होता। अब यहाँ पे ये कैच जो आप माइंड में लेके जाएगा, यहाँ पे इसने खेला, ये डक माइंड में लेके जाएगा, लग रहा है सेकंड इनिंग में कुछ कर ले, बट ये इस तरह की चीज़ें ये माइंड में लेके जाएगा तो न्यूजीलैंड में भी उसको मुश्किल होगी, इसके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी। बट समझ नहीं आती ना, पता नहीं अग्रेसिव अप्रोच चाहिए साइम को डालना। भाई अग्रेसिव अप्रोच के लिए आपके पास फ़खर ज़मान बैठा हुआ है, उसको पता है ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलना है, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या वही
क्या बोलूँ, अब मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन इतने सारे लोग उधर मौजूद होते हैं, लेकिन एक पर्सन का दिमाग यूज़ नहीं होता है। हम यहाँ बैठ के हमें लगता है कि भाई ये नहीं और ये होना चाहिए, ये नहीं और वो होना चाहिए। फिर स्टिल हम बात करते हैं कि चलो वहाँ की सिचुएशन अलग होगी, वहाँ पे इनको ये लग रहा होगा या वो लग रहा होगा। बट भाई जो सीधी-सीधी बात नज़र आती है, आपको ज़रूरत क्या पड़ी है? आपके लास्ट मैच एमसीजी में उसने अच्छा नहीं खेला। इसके अलावा जो उसने फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था, अकेला एक वही था, इमामुल हकीम की मैं बात कर रही हूँ। अकेला एक वही था जिसने 60 रन बनाए थे। और आपने उसको अगले मैच में उसे नहीं किया, तो है कि आपने उसको ड्रॉप कर दिया। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये माइंड बना के गए थे कि थर्ड टेस्ट मैच उसको खिलाएंगे, तो क्यों भाई थर्ड टेस्ट मैच आपको खिलाएंगे आप उसको? T20 परफॉर्मेंस पे हम बोल के थक गए। T20 परफॉर्मेंस पे आप वनडे की टीम सेलेक्ट कर रहे थे, तभी हमारा ये हाल हुआ। तो अभी आप तो T20 परफॉर्मेंस पे आपने तो उसको टेस्ट में डाल के रख दिया। टेस्ट में टेक्निक चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, पेशेंस चाहिए होता है। टेस्ट में असल स्किल्स का टेस्ट होता है। आपने नए लड़के को उठा के, वो भी ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक के अगेंस्ट, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के डिफिकल्ट कंडीशन में एज एन ओपनर आपने उसको भेज दिया। चलो वो ओपनर ही, उसको ओपनर के तौर पे ही खेला, पर स्टिल भाई थोड़ा तो दिमाग यूज़ होता है ना। मिस्टर प्रोफेसर टीवी पे बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और पता अब जब हाथ में उनके आया है सब करने का, सारे उनको अथॉरिटीज़ मिली हैं, तो वो भी इसी तरह बल्कि उनसे भी गए गुजरे डिसीजन ले रहे हैं। बट क्या कहा जा सकता है, दैट्स पाकिस्तान, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एनीवेज और क्या ही इस मैच के बारे में बात करें। जस्ट 46 एज आई सेड ओवर्स का मैच हुआ है, एंड इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अगर ने है कि विकेट ली, बाबर ने है कि कैच लिया, एंड है कि आमिर जमाल ने एक विकेट ली है। आमिर जमाल इज़ लुकिंग गुड, एंड कल भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या है, रेन का क्या फोरकास्ट है एंड क्या कंडीशंस होती है। अगर तो ओवरकास्ट कंडीशंस हुई तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली पाकिस्तान के पेसर्स को फ़ायदा होगा, एंड अगर पाकिस्तान पकड़ लेता है ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर काफ़ी है कि पाकिस्तान के चांसेस अच्छे हो जाएंगे कि एक अच्छी पाकिस्तान अगर लीड के साथ शुरू करता है तो बहुत ही अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए सेकेंड इनिंग में। एंड वही है कि अच्छा पाकिस्तान टोटल सेट करके ऑस्ट्रेलिया को दे, तो फिर कुछ बात बन सकती है, वरना ऐसा ना हो कि ड्रॉ की तरफ ये चला जाए। बट अभी कल के दिन देखना पड़ेगा कि भाई क्या निकलता है नतीजा, मतलब कि पूरे दिन का मैच होता है नहीं होता, क्योंकि 3 दिन तो हो चुके हैं। एंड 3 ही सेकंड डे था ना आज, या सेकंड डे हो चुके हैं, सॉरी 3 दिन नहीं हुए, या तो फिर ड्रॉ का नहीं है, सेकंड डे का मैच आज हुआ है। तो या फिर चांसेस तो हैं पाकिस्तान के जीतने के ही। अगर तो पाकिस्तान लीड के साथ सेकंड इनिंग स्टार्ट करता है और एक अच्छा डिसेंट टारगेट सेट करता है ऑस्ट्रेलिया के, और फिर अच्छी फील्डिंग करता है, तो फिर पाकिस्तान के अच्छे चांसेस हैं। बट वही बात है कि अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी भाई, और इससे पहले अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर तो कल ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं तो पाकिस्तानी पेसर्स को फ़ायदा मिलने वाला है। एंड बाय द वे आमिर जमाल आज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और तो उनको उतनी विकेट्स नहीं मिली, यानी एक ही विकेट मिली है, बट बहुत ही माइंड ब्लोइंग उन्होंने बॉलिंग की है। पेस की जिसके बारे में बात करी थी, मैंने कहा ही था, तो आज उन्होंने 140 142 को भी टच किया है आमिर जमाल ने। तो अच्छी बात है कि भाई पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, एंड पेस की बहुत ज़रूरत होती है आपको, स्पेशली साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पिच से भी आपको काफ़ी ज़्यादा है कि सपोर्ट मिलता है। तो थोड़ा सा अगर आप पेस से करें तो फिर आप बहुत ज़्यादा है कि अच्छा एक है कि आपका कॉम्बो बन जाता है। So that was it from the day 2 of Pakistan versus Australia third test match, and इंशाल्लाह अब कल जो भी पाकिस्तान का ये खेल होगा, जो भी जिस तरह से भी खेला जाएगा, उस हवाले से भी तज्ज़िया करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। यू आर वाचिंग माय वीडियोस, यू आर liking my videos, but not subscribing my channel. Come on man, do subscribe to my channel. Allah Hafiz.